गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है देवउठनी एकादशी और खाटू श्याम बाबा का बर्थडे भी है, तो मैंने आज उसी मौके पर अपने जो कान्हा जी हैं उनको येलो कलर की ड्रेस पहनाई थी जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आज थर्सडे भी था तो आज वैसे भी पीले कपड़े पहनने थे, तो मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं जल्दी से अपना रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने क्या कहते हैं और ये अपनी पिक्चर क्लिक करी, फिर मैं बाहर की और अपने निकल चुकी थी नोएडा जाने के लिए। आज मैं लेट हो गई थी तो थोड़ा जल्दी में थी, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। फिर मैं जल्दी से जाके अपने नोएडा की तरफ जाने लगी और जाते जाते फिर मैंने थोड़ा सा ये व्यू ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था। आप सबको दिख ही रहा होगा, दूर दूर तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा था मतलब। तो फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास पहुंची। जल्दी से जाके मैंने अपनी क्लास अटेंड करी और क्लास से अटेंड करने के बाद फिर से मैं अपने घर की ओर निकलने के लिए चल पड़ी। आज वैसे भी देवउठनी एकादशी थी तो शाम को भी तैयारी करनी थी, तो जल्दी से मैंने फिर वापसी की तरफ अपना लिया और मैंने सोचा कि इस बार मैं बस से ना जाके मेट्रो से जाऊं क्योंकि बहुत देर हो जाती है बस से और मुझे टाइम से घर आना था। आज मैं सुबह भी लेट हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं जल्दी से अपना पुल की तरफ चलते हुए जल्दी चल रही थी। और रोड क्रॉस करने के लिए मैंने पुल का सहारा लिया और फिर मेरी बहन मेरे से हमेशा की तरह आगे चलते हुए फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और फिर मैं बोटैनिकल गार्डन पहुंच गई। मेट्रो स्टेशन मैंने यहीं से अपनी मेट्रो ली थी। खाने के लिए दे दे बच्चा। एक्सीलेटर से ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा बाय वॉक करना था क्योंकि अभी मेट्रो के लिए अंदर जाना है, कार्ड पंच करके फिर जाना है। लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई थी, तो मैंने तो अच्छा है मेरे पास कार्ड है, तो मैंने कार्ड का यूज़ किया और मैं अपने कार्ड को लेकर आगे बढ़ने लगी। मेरी बहन के लिए मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि उसका कार्ड जो भूल चुकी थी और हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि हम आज मेट्रो से आएंगे, तो इसलिए वो लाइन में लग गई थी और अपने लिए टोकन ले रही थी। और फिर उसके बाद जल्दी हमने टोकन लिया और आगे बढ़े। इतना पोल्यूशन था, देखो आपको पूरा कैमरा ऐसा लग रहा होगा जैसे मेरा कैमरा ब्लर है, लेकिन कैमरा ब्लर नहीं था। फिर हम उसके बाद जल्दी से देखने लगे कि हमारी मेट्रो किस तरफ आएगी और हम अपनी मेट्रो की तरफ जाते हुए घर की ओर आ रहे थे क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है और हम नोएडा जाते हैं और दिल्ली रहते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कितना दूर का रास्ता होगा। मेट्रो आई नहीं थी तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा कैमरा ऑन करके रील शूट कर लेती हूँ, पर उतने में ही मेट्रो जल्दी से आ गई। तो फिर मैं बैठ गई और फिर मैं मेट्रो में भी रिकॉर्डिंग करने लगी कि कैसा व्यू है बाहर का, गार्डन वगैरह। नोएडा में तो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, दिल्ली में तो पेड़ ही नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली पूरी जहरीली गैस से भर चुकी है। नोएडा में भी ऐसा नहीं है पोल्यूशन नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले मुझे लगता है नोएडा में कम है और दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है। फिर घर आके मैंने पूजा की तैयारी करवाई मम्मी के साथ। फिर पूजा की तैयारी के लिए मम्मी ये सब्जियां ले आई थी। आज देवउठनी एकादशी थी तो उसके लिए मम्मी देवों को रख रही थी। मम्मी ने ये सब कुछ बना लिया था, तो मैंने ये सब नहीं रिकॉर्ड किया। और फिर मम्मी ने देव जी बना दिए थे। ये सब्जियां थी, ये दिया था, सिंगाड़े, बाजरा वगैरह रखा जाता है। ये इतना बड़ा गन्ना लेकर आई थी, मम्मी के कमरे में भी नहीं आ रहा था, तो ऐसे जैसे तैसे करके मैंने इसे एडजस्ट करा। और फिर मम्मी ने देव जो थे उठाने के लिए इसको ढक दिया ताकि हम जब पूजा करें उसके बाद देव उठाएं। मैं फिर से क्या कहते हैं बाहर चली गई, तो मम्मी ने मेरे बिना ही पूजा कर ली। और जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा देवउठनी एकादशी की पूजा हो चुकी है, जो कि मेरे बिना हो गई इस बार। तो मम्मी ने खुद ही देव उठा दिए थे। उसके बाद श्याम बाबा का केक आया था जो मैं लेने के लिए बाहर गई थी और उसके बिना मेरी पूजा हो चुकी थी। तो फिर हमने श्याम बाबा का केक खाया टेस्टी, और आज का दिन हमारा पूरा हुआ। मज़ा आ गया था केक खा के, बहुत टेस्टी था, आप देख सकते हैं। मैंने तो बड़े ही मज़े से खाया, पर ज़्यादा भी नहीं खा सकती थी क्योंकि मीठा बहुत था ना। आपने केक खाया या नहीं खाया बताइएगा। और श्याम बाबा के बर्थडे की तरफ से मेरी जय श्री श्याम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।